यूएस में री इलेक्शन हो गए। जी हां, अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। तो ट्रंप ने अपना पदभार संभालते ही ट्रेड डायनामिक्स में काफी चेंज लेकर आए और इसका सबसे बड़ा डायरेक्ट जो दिख रहा है वो इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, जैसे चाइना, मैक्सिको, कनाडा, इन पे टैरिफ लगा दिया गया है। तो ये टैरिफ किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट तो अभी तक दिखता नहीं है क्योंकि टारगेट इंडिया को नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ, इंडियन इकोनॉमी या रियल एस्टेट सेक्टर पे कहीं हद तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर दिखता है। तो चलिए आज समझते हैं कि किस तरह से इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर पर ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जब हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें हमें इंडियन इकोनॉमी को समझने की जरूरत है। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडा जी ने एम्फसाइज किया कि हम कोई प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स नहीं ले रहे हैं यूएस टैरिफ के अगेंस्ट में, और इवन हम तो इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि हाई एंड मोटरसाइकिल्स पे हमने इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया है, जिससे हम ओपननेस ऑफ ट्रेड को अपने आप को दिखा रहे हैं। तो हमारी तरफ से किसी भी टाइप का कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। हम तो वेलकम कर रहे हैं हर चीज को, और बल्कि इंपोर्ट ड्यूटीज हम लोग कम कर रहे हैं। तो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ट्रम्प के टैरिफ का इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को जरूर फर्क पड़ रहा है इससे। लेकिन यूएस टैरिफ जो चाइना, मैक्सिको और कनाडा में लगा, इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि सप्लाई चेन शिफ्ट होके इंडिया की तरफ देख रही है, क्योंकि इंडिया एक पोटेंशियल मार्केट दिख रही है। एक्सपोर्टर्स जैसे कंपनीज अब एक अल्टरनेटिव देख रही है चाइनीज मार्केट का इंडिया को। तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, मतलब अगर चाइना में सेटअप है ऑलरेडी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, और वो अब इंडिया में भी अपने आप को बेस बनाने की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी मार्केट लग रही है उन्हें जहां पर अब काम किया जा सकता है। टैरिफ लगने के बाद चाइना में काम करना मुश्किल है, तो इंडिया में काम करने का स्कोप लोगों को दिख रहा है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत इंडियन गुड्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट अब यहाँ ज़्यादा बढ़ सकती है, और इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट पे क्या पड़ता है ये भी आपको बताता हूँ। इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर वैसे बहुत सारे इफेक्ट देखेगा इसके अंदर, जैसे जैसे ये ट्रेड एनवायरनमेंट आगे की तरफ बढ़ेगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इससे बढ़ सकती है। टैरिफ के इम्पोज होने से मटेरियल जैसे स्टील, एल्युमिनियम, इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है, मतलब इसकी कीमत बढ़ सकती है और इसका इम्पैक्ट सीधा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे पड़ता है। तो इससे प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ सकते हैं, मतलब या डेवलपर ने आपसे एक रेट फिक्स किया हुआ है तो डेवलपर की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ सकती है। इसका इम्पैक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों पे पड़ता है, या फिर इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से पूरे इंडिया में हो रही है। तो कहीं हद तक स्टील और एल्युमिनियम का इम्पैक्ट भी आपको इन एरियाज में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं शिफ्ट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जिस हिसाब से दिख रही है, इससे ट्रेड टेंशंस हो रहे हैं, और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहीं हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है उनको डिसीजन लेने में। कुछ ऐसे भी है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो ये सोच सकते हैं कि इंडिया एक स्टेबल मार्केट है, स्टेबल डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ कॉशियस अप्रोच ले सकते हैं। तो इससे यहाँ की जो फ्लो है कैपिटल का रियल एस्टेट मार्केट पे, वो कहीं हद तक इफेक्ट कर सकता है। फिर बात करें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज की, तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी बूस्ट करेगा इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक रियल एस्टेट इंडिया के अंदर। इससे क्या होगा, कंपनीज डाइवर्सिफाई करेगी सप्लाई चेन को। तो ये ट्रेंड जो है वो इंडिया के अंदर वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलने के और ऑप्शंस मुझे यहाँ दिखते हैं, जिससे पॉसिबिलिटी है कि वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में रियल एस्टेट बढ़े, मतलब यहाँ पे भी रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ सकती है। फिर पोटेंशियल है, अभी भी मेरे को दिख रहा है यहाँ कि पॉलिसी रिफॉर्म आ सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट हो रहे हैं, उससे इंडियन गवर्नमेंट कुछ इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी रिफॉर्म्स में कर सकती है, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फायदा हो, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर भी इंक्लूड है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारी ऑलरेडी है। ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे सेक्टर की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और बढ़े। ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट फैसला ले सकती है। तो ओवरऑल यूएस टैरिफ कोई डायरेक्टली टारगेट तो नहीं किया गया है इंडिया को, लेकिन हाँ, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में कहीं हद तक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी दोनों आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं।
तो आगे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह से सेक्टर पे इम्पैक्ट आता है, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या यहाँ पे गवर्नमेंट लेती है और किस तरह से ट्रेड डायनामिक्स बदलते हैं। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और हाँ, फ्यूचर में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।